हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की इस क्लास में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो खास तौर पे क्लास 11th की बायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इस वीडियो को कक्षा 10 के बच्चे भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बनेगा परिसंचरण और देह तरल। फिलहाल ये तो चैप्टर का नाम है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर के टाइटल को भी क्लियर करेंगे कि एक्चुअली परिसंचरण क्या होता है और देह तरल किसे कहते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं पर आज हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है साबित, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को, जिसका नाम है परिसंचरण और देह तरल। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि परिसंचरण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, पहला टॉपिक हमारा बनेगा परिसंचरण क्या है। परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन क्या होता है। याद रखिएगा, आप इसको परिसंचरण भी कह सकते हैं या इसके अलावा आप इसको परिवहन भी कह सकते हैं। अगर आप परिवहन लिखते हैं तो इसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर चैप्टर के अनुसार जो हमारा हेडिंग बनेगा वो परिसंचरण ही बनेगा। परिभाषा जान लीजिए, परिसंचरण क्या होता है। शरीर के अंदर रुधिर का एक भाग से दूसरे भाग तक आवागमन ही परिसंचरण कहलाता है, परिवहन कहलाता है। बहुत इजी परिभाषा है, फिर से एक बार सुनिएगा। शरीर के अंदर रक्त का एक भाग से दूसरे भाग तक आना जाना ही परिसंचरण या परिवहन कहलाता है। बहुत इजी टॉपिक है। फिलहाल परिसंचरण या परिवहन के बारे में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे ने। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है विलियम हार्वे। इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, परिसंचरण की, या ये कह सकते हैं कि परिवहन की। इसलिए इन्हें यानी विलियम हार्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है, परिसंचरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिलहाल इतना याद रहेगा कि परिसंचरण क्या है और इसके बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। ठीक है, आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक बनेगा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वहां पर एक नहीं 2-4 और भी चीजें काम कर रही हैं, इसलिए उसका नाम सिस्टम होता है। तो परिसंचरण क्रिया में यानी शरीर के अंदर रक्त को एक भाग से दूसरे भाग तक ले आने के लिए हृदय, धमनी, शिराएं, केशिकाएं और ऐसी तमाम चीजें एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र, फिर समझिएगा, परिसंचरण तंत्र की खोज भी इन्होंने ही की थी, विलियम हार्वे ने ही की थी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए परिसंचरण किसने खोजा था, या फिर पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तब भी आप बताएंगे विलियम हार्वे। याद रखिएगा। तो परिसंचरण क्या है आप जान गए कि शरीर के अंदर रक्त का एक भाग से दूसरे भाग तक आना जाना ही परिसंचरण कहलाता है, और इस क्रिया में हृदय के साथ साथ धमनी, शिराएं, केशिकाएं और भी तमाम चीजें सहयोग करती हैं, सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं और एक सिस्टम बनाती हैं, एक तंत्र स्थापित करती हैं, जिसे रुधिर परिसंचरण तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में भी किसने बताया था? विलियम हार्वे ने ही बताया था। इसलिए याद रखिएगा, परिसंचरण तंत्र का जनक, ठीक है, जनक जो है विलियम हार्वे को ही कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
चलिए, ये तो बात थी परिसंचरण और परिसंचरण तंत्र की। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो जान लेते हैं क्या है। परिसंचरण विज्ञान। परिसंचरण विज्ञान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एंजियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो माइन्यूट आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं आप, ये सब चीजें पूछी जाती हैं आगे चल करके मेडिकल्स के एग्जाम में। फिलहाल परिसंचरण विज्ञान एंजियोलॉजी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेशली जीव विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा हमारी बनेगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय, रक्त, धमनी, शिराओं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे परिसंचरण विज्ञान यानी कि एंजियोलॉजी कहते हैं। वेरी सिंपल परिभाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जनक भी कौन है, विलियम हार्वी। तो चाहे आपसे पूछे जाए परिसंचरण के बारे में किसने बताया, परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया, या फिर परिसंचरण विज्ञान के बारे में किसने बताया, इसके जनक कौन है, याद रखिएगा, विलियम हार्वी। विलियम हार्वी, तो याद रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र और परिसंचरण विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त, हृदय, धमनी, शिराएं आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम परिसंचरण विज्ञान यानी एंजियोलॉजी कहते हैं। फिलहाल ये तो था आपका छोटा छोटा टॉपिक जिसे हमने क्लियर किया। आगे देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहली बात तो आपका हृदय आएगा, दूसरा धमनी, तीसरे पॉइंट पे शिरा, एंड देन केशिका। याद रखिएगा, केशिका यानी कि हार्ट, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो हमारा जवाब बनेगा हार्ट और क्या, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी और तमाम चीजें जो है ये सब मिल करके परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। इसके बाद परिसंचरण तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद बताएंगे कि इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हम और देखते हैं वन वन करके, जैसे हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, धमनी, शिरा और केशिका के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा अगला हेडिंग बनेगा हृदय। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, 10 में भी था, 11 में भी है, में भी आगे चलेंगे आप और भी स्टडी करेंगे, वहां भी आपको ये मिलने वाला है। चलिए देखते हैं हृदय। मानव हृदय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अब। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में फिलहाल याद रहेगा। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, एक सामान्य जानकारी, साधारण जानकारी जो आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना, उसके फंक्शंस और तमाम हृदय से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को स्टडी भी करेंगे, लेकिन वो आगे। फिलहाल के तौर पे अभी आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन में बता रहा हूं जो आपको जानने चाहिए अगर आप हार्ट पढ़ने वाले हैं तो। हृदय क्या है, सबसे पहली बात इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, हृदय है क्या, हृदय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, शरीर के अंदर, हम लोग मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर के अंदर रक्त को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए जो अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसी को हम हृदय कहते हैं। याद रखिएगा, शरीर के अंदर अगर ब्लड वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फैल रहा है, जा रहा है,
तो उसके लिए जो अंग जिम्मेदार है वो क्या है? हृदय। याद रखिएगा, हृदय को हम केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहते हैं। केंद्रीय पंपिंग स्टेशन, याद रखिएगा क्यों कहते हैं वो भी ध्यान सुनिएगा। सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहा जाता है हार्ट को। क्यों? क्योंकि ये वो प्लेस है, ये वो स्थान है, वो अंग है जहां से शरीर के सभी भागों में ब्लड की सप्लाई की जाती है। इसीलिए इसको हम सेंट्रल पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा। एक बात और, मानव शरीर की अगर बात करें हम, तो मानव शरीर में सिर्फ एक ही हृदय पाया जाता है। स्पेशली याद रखिएगा, सिर्फ एक हृदय होता है, वो भी इस साइड में, लेफ्ट साइड में होता है। फिलहाल हम बाकी जानकारी देंगे आगे के वीडियो के माध्यम से, लेकिन इतना याद रहेगा कि मानव शरीर में सिर्फ एक हृदय होता है। अच्छा, तो प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का दूसरा हृदय किसे कहते हैं? दूसरा हृदय, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का दूसरा हृदय किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या होगा आपका? पिंडली की पेशी। याद रखिएगा, पिंडली की पेशी, यानी कि CALF, काफ मसल। ये वो मसल है, ये वो पेशी है, ये हार्ट नहीं है बल्कि सिर्फ एक मसल है, एक पेशी है जिसे हम कहते हैं सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिर्फ कहते हैं, ये हार्ट नहीं है। याद रखिएगा, आपके घुटने के ठीक नीचे पीछे की तरफ एक मांस का मोटा सा एक एरिया होता है, उसी एरिया को कहते हैं, उसी मसल को कहते हैं काफ मसल, पिंडली की मसल, पेशी। वो मसल सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाता है, इंसान के शरीर का दूसरा हृदय कहलाता है, क्योंकि वो हृदय की तरह काम करता है। जो ब्लड शरीर के नीचे जाता है उस ब्लड को रिवर्स ऊपर लाने के लिए वो मसल काम करती है, हृदय की तरह है, इसलिए उसको हम सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। बाय द वे, ये जानकारी की बात थी। आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, हृदय की परिभाषा हो गई। इसे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है, सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का मसल को कहा जाता है। लोकेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। हृदय का जो अध्ययन होता है वो हृदय विज्ञान में किया जाता है। कहां पर? हृदय विज्ञान। जितना मैं लिख रहा हूं ये सब हम लोग हेडिंग के माध्यम से लिखेंगे। याद रखिएगा, हेडिंग के माध्यम से, यानी कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी जितना मैंने पॉइंट बनाया है ये सब आप हेडिंग के रूप में लिखेंगे। याद रखिएगा। तो कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय विज्ञान किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, परिभाषा बहुत सिंपल है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम हृदय विज्ञान यानी कार्डियोलॉजी कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में, याद रखिएगा। तो अब बात यह है कि कार्डियोलॉजी यानी फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कौन है? आइए देख लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है, मैंने देखा इसको। तो फादर ऑफ कार्डियोलॉजी, फादर ऑफ कार्डियोलॉजी कौन है? प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, थॉमस लेविस, ये हैं फादर ऑफ कार्डियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन कार्डियोलॉजी कौन है? देन आपका जवाब क्या बनेगा? अगर आपसे ये पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन कार्डियोलॉजी कौन है, तो हमारा जवाब बनेगा MS कैलेरिकल, कैलेरिकल। याद रखिएगा, ये फादर ऑफ इंडियन कार्डियोलॉजी है। MS का मतलब होता है मैथ्यू सैम्यूल। अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो मैथ्यू सैम्यूल, ये पूरा नाम है, ठीक है। मैथ्यू सैम्यूल कैलेरिकल, ये इनका पूरा नाम है, फादर ऑफ इंडियन कार्डियोलॉजी। अच्छा, इतनी जानकारी के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट कितने टाइप का होता है, हृदय कितने प्रकार का होता है, तब हमारा जवाब क्या बनेगा? आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टडी करते रहिएगा और आवश्यकता के अनुसार आगे इसको सेंड करते रहिएगा। अगर हम हृदय के प्रकार की बात करें
हृदय कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा। लोकेशन, साइज, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, बट अगले वीडियो के माध्यम से जब आपको पढ़ाया जाएगा हृदय की संरचना, तब बताया जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय कितने प्रकार का होता है, तब जवाब आपका क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 2 टाइप का, एक आपका होता है जिसे हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, याद रखिएगा। हार्ट 2 टाइप का होता है, हृदय 2 टाइप का होता है। एक आपका हो गया मायोजेनिक हार्ट और दूसरा आपका होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट, याद रखें। हिंदी में अगर देखें तो मायोजेनिक को हम कहते हैं पेशीय जनक, क्या कहते हैं, पेशीय जनक हृदय, और न्यूरोजेनिक को हम कहते हैं तंत्रिका जनक, तंत्रिका जनक हृदय। कुछ कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वेरी सिंपल लगेगी। फिलहाल हृदय कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हार्ट किस में पाया जाता है, हम लोगों में जो हार्ट होता है वो किस टाइप का होता है। वेरी सिंपल, विश्वास मानिए, बहुत आसान है। ऐसा हृदय, पहला हेडिंग बनेगा मायोजेनिक हार्ट, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसा हृदय जिसका कंट्रोलिंग, जिसका संचालन पेशियों के द्वारा होता हो, मसल्स के द्वारा होता हो, ऐसे हृदय को हम पेशीय जनक हृदय यानी मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं किसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी कॉर्डेट हैं, कशेरुकीय जंतु, जिसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में मनुष्य, यानी इंसान का जो हृदय होता है वो पेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ऐसे हृदय को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, कौन सी मसल होती है ये तो आपको पता ही होगा, कार्डियक मसल। ठीक है, कौन सी मसल, कार्डियक, मनुष्य के हृदय का जो संचालन करती है, कंट्रोलिंग सिस्टम जिसका है, किसका है, कार्डियक मसल का, कार्डियक पेशी का। दूसरा हेडिंग हमारा बनेगा न्यूरोजेनिक हार्ट किसे कहते हैं, तंत्रिका जनक हृदय किसे कहा जाता है। लिखेंगे क्या इसमें, ऐसा हृदय जिसका संचालन, जिसका नियंत्रण तंत्रिकाओं के द्वारा होता हो, न्यूरॉन्स के द्वारा होता हो, उसे हम तंत्रिका जनक हृदय कहते हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जितने भी निम्न कोटि के जंतु हैं, निम्न कोटि के जंतु, ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोड्स, अर्थात कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे जंतुओं के, ऐसे निम्न कोटि के जंतुओं के अंदर जो हार्ट पाया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट, यानी कि तंत्रिका जनक हृदय। क्यों? क्योंकि उनकी हृदय का जो संचालन है वो मसल्स के द्वारा नहीं बल्कि तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि ऐसे जंतुओं में मसल्स नहीं पाए जाते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सब टॉपिक्स को आप हेडिंग टू हेडिंग नोट करते रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक इंफॉर्मेशन है और जानकारी ये जो है आगे पूछी जा सकती है आपसे। फिलहाल हम अभी आगे के हृदय से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए बहुत मजा आने वाला है। आगे के टॉपिक में हमें बहुत जानकारी प्राप्त होने वाली है। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।